बार ऐसा हुआ, भोले बाबा और पार्वती जी में झगड़ा नहीं हुआ, काफी समय हो गया। अब बाबा नारद ये सोचने लगे काफी समय हो गया, भोले बाबा पार्वती में लड़ाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए। हाँ, झगड़ा क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए। बड़े आराम से रह रहे आनंद से। सो पीड़ा उठाओ और नारायण गुण गाते हुए पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। और संयोग से भोले बाबा उस समय कैलाश पर्वत पर थे नहीं। बोले मैया, प्रणाम किया, बैठा लिया। पार्वती जी बोली बता नारद कैसे आए? बोले भोले बाबा कहाँ है? कि वो कहीं निकल गए। अच्छा एक बात बताओ माँ, बोलो आपके पति आपसे कितना प्रेम करते हैं? बोले जो कोई सी पूछने की बात है? अरे हर पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। बोले नहीं, बताओ कितना प्रेम करते हैं? तो पार्वती जी बोली देखो हमारे पति हमें इतना प्रेम करते हैं, जो गुरुमंत्र कान में दिया जाता है ना, गुरुमंत्र जो कान में बताया जाता है वो भी उन्होंने हमें बता दिया। इतना प्यार करते। बोले कुछ प्यार नहीं करते और कुछ नहीं बताया? बोले और तो कुछ नहीं बताया। कहना क्या चाहते हो कि बहुत कुछ छिपा लिया है भोले बाबा ने तुमसे? क्योंकि नारद को झगड़ा करे तो बोले तो बताओ, जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला है, वो माला में जो सर लगे हैं वो सर है किसके? पार्वती जी बोली यही नहीं बताया। बोले यही नहीं बताया, फिर क्या बताया है? कुछ नहीं बताया है। इसका मतलब भोले बाबा तुम्हें कदापि कुछ भी प्रेम नहीं करते। बोले आयो आयो भोले बाबा से न बताएंगे, इतनी लंबी बात हमसे छुपाई लगी। अब भोले बाबा के घर में आग लगा के बाबा नारद तो वहां से चले गए। और ऐसे नारद गाँव है, पहले एक ही नारद है, अब गाँव नारद है। भाई भाई में प्रेम हो तो इन्हें अच्छा न लगे, पति पत्नी बड़े हित से रह रहे हो तो माँ में पंप भगदड़। हाँ कि जे इतने आनंद से क्यों रह रहे हैं? जय औरतें कम ना देखी फलाने की बहू बहुत सुंदर है, शास्त्री से बिल्कुल लड़ती है ना, सो आएंगे है और कार भरेंगे। शास्त्री 50-60-67 रुपया लाते कमाएगा, तुम्हें दोगा? अजय जी हमें 6 रुपया नहीं दे, बस 6 रुपया नहीं दे तो क्या खा कमा के लाते घर में। तो औरतें भी ऐसी है और ऐसे ही कृष्ण नारद है जो घर में लड़ाई करा सकते हैं। तो वही बाबा नारद कह के चले गए और भोले बाबा जब लौट के आए, हाँ बाबा नारद जब लौट के आए और इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पे पहुंचे, सो पार्वती जी मोह फले बैठी कुन्ना में। भोले बाबा ने पूछी क्या बात है? बिल्कुल दूर हट जा, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं। भोले बाबा ने बड़ी कोशिश करी समझाने की। देखो अगर पति रूठ जाए तो पति को मनाना बहुत आसान है पत्नी के लिए, और पत्नी जब रूठ जाए तो पति उसे मना नहीं पाएगा, बात तो फिर भगवान ही मालिक होगा। अब पार्वती जी बोली अब मैं तुम्हारे साथ कदापि नहीं रह सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पियर जाऊंगी। भोले बाबा बोले न मैंने कुछ कहा है न लड़ाई झगड़ा हुई है, ऐसे जाओगी पियर को? बोले हाँ मैं नहीं जाऊंगी, रहूंगी। और बोले हैं पार्वती जी भोले बाबा समारे घर लल्लुआ पिहर जा रहा हूँ। पार्वती जी से भोले बाबा बोले कहे तो जाओ, क्यों जा रही हो? गलती कौन सी बनी है? हाँ तो पार्वती जी बोली जब बताओ जो आपके गले में ये मुंडों की माला पड़ी है ये किसकी है? भोले बाबा समझ गए कि यार बाबा नारद बड़ी आग लगा के चले गए।
बोले पार्वती जी इस बात को तुम मत पूछो। क्यों? अगर पूछोगी तो तुम्हें बहुत दर्द दुख होगा। बोले नहीं पता, चाहे कितनों तो भोले बाबा बोले देखो पार्वती जी, ये जितने मुंड हमारे गले में हैं इतनी बार तुम मर चुकी हो, और जब तुम मर जाती हो तो हम तुम्हारे पैर की निशानी के रूप में सर काट के अपने गले में लटका लेते हैं। सोच पार्वती जी और भकिया गए कि भोला हम हरदम मर जाती हो, तुम जिंदगी बने ऐसी कौन सी तुमने अवरोधी खाई है। हाँ, तो भोले बाबा बोले मैंने अमर कथा का रसास्वादन किया है, अमर कथा सुनिए। पार्वती जी बोली तो अमर कथा हमें सुनवे है, हमें सुना। पार्वती से भोले बाबा बोले देखो पार्वती जी तुम अमर कथा नहीं सुन पाए हो। नहीं, अब जिद ठान गई। नारे सुबह सत्य कब कहीं और 8 सदा और इन्होंने 8 अंकुर होते मामे हटा करने को बोल गए। जिद कर रहा है स्त्री कि मैं तो लटकन चाहिए, लटकन फलानी जी ने कहा साड़ी लानी भाई चाहिए तो भाई चाहिए। हाँ, तो जिद ठान गई। अब भोले बाबा बैठ गए और डमरू को आज्ञा दी है कि इतनी तेज बजाओ जो कैलाश पर्वत पर जितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं सब भाग जाए। त्रिशूल से कहा है तुम पहरा लगाओ। और आज भोले बाबा अमर कथा पार्वती को सुनाने के लिए तैयार हुए, लेकिन शर्त रखते कि पार्वती जब तक तुम हुंकार भरती रहोगी तब तक कथा होती रहेगी, और तुम्हारा हुंकारा बंद तो कथा बंद। आज का भाव कि अमरेशनाथ की अमर कथा और कहीं सुनी थी पार्वती, और उत्तराखंड में लगाए आसन फिर बैठ गए कैलाशपति। सुनाने लगे और पार्वती जी हुंकार भरने लगी। उसी कैलाश पर्वत पर एक तोती का अंडा है। पशु पक्षी तो सब भाग गए, लेकिन वो अंडा का जाए। वो कथा सुनते ही सुनते अंडा पक गया, उसमें से बच्चा निकल आया और बड़ा हो गया पूरा तोता। अब पार्वती भोले बाबा कथा सुना रहे, पार्वती जी हुंकार दे रहे, लेकिन होली को कौन टाल सकता है। क्या हुआ? अरे हरि गतिया परंपार रे सोई गई है नारी। पार्वती सो गई, कथा पूरी हो गई। तोता हुंकार भरने लगा, कथा पूरी हो गई। तोता कथा सुन के अमर हो गया। और ताके बाद में
पार्वती की नींद खुली के भोले बाबा का कही थी, बाबा बोले का कही थी, कथा पूरी हो गई तो बोले हमें नींद आ गई। फिर यह हुंकार कौन भरता रहा, एकदम त्रिशूल को आगे आ दिया, देखो इसमें किसी ने कथा सुन ली है। अरे कथा सुनी है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये भूमंडल पर पहुंच गया, इसने अमर कथा का प्रचार कर दिया, तो फिर किसी की मौत नहीं होगी। त्रिशूल भागा, आ गया वो तोता पीछे पीछे त्रिशूल भाग रहा। इधर व्यासी की पत्नी धोकर के मासिक धर्म से निवृत्त होकर के सर्द होने के बाद अपने केसों को छत्र सुखा रही थी। उन्हें आई जमवाई तोता मौके द्वारा पेट में पहुंच गो, व्यास जी की पत्नी के पेट में अंदर, और त्रिशूल भाई शक्कर काटने लगा, क्योंकि स्त्री को मारना पाप बताया है वेदों में। अब स्त्री का वध कैसे करे, पीछे से भोले बाबा आए गए, दरवाजे पे बैठे, व्यास जी ने कहा श्रीमन हम दरवाजे पे बैठे, अंदर हम आगे जा रहे हो हैं? बोले आपके घर में हमारा चोर घुस गया। व्यास जी कहने लगे चोर मैं दरवाजे पर ही बैठा हूँ, इधर से तो कोई गया नहीं है। तब तक उनकी पत्नी भी नीचे आ गई, कहने लगी प्रभु हमारे मुंह के अंदर कुछ गया है, अंदर क्या गया है ये मैं भी नहीं समझ पाई। भोले बाबा कहने लगे देख लो वेदव्यासी, वो वही चोर है तोता जिसने अमर कथा सुन ली है, और हम उसे मारेंगे। बोले प्रभु मारोगे क्यों? अरे कथा तो कोई भी सुन सकता है। बोले वो बात नहीं है, कथा सुनने के भी नियम है, उसने चोरी से कथा सुनी है। तो बोले श्रीमन अब चोर को मारोगे तो सबसे पहले हमारी पत्नी को वध करो, ताकि बाद इनको पेट फाड़ो, तब चोर को मारो। अब भोले बाबा सोचने लगे स्त्री को मारना तो पाप होता है, तो उसी समय कहा ठीक है अब तुम तो अमर हो गए, लेकिन अब हम श्राप लेकर के जा रहे हैं इस अमर कथा को। इस कथा को सुनने के बाद आज के बाद कोई अमर नहीं होगा, केवल उसका उद्धार कल्याण हो जाएगा, वो स्वर्ग का वासी होगा मरने के बाद, बेड़ा भव सागर से हंसते हंसते उसका पार हो जाएगा। भोले बाबा चले गए, धीरे 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 समय गुजरा, 16 साल बीत गई, और भाई सुकुमार है तोता वो गर्भ बन करके तैयार हो गया सुखदेव जी का। अब वो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। व्यास जी ने बहुत विनती की कि अब अमर हो गए हो, अब क्यों डरा रहे हो, अब बाहर आ जाओ। बोले नहीं पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आते ही मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी, मैं तो यहीं ठीक हूँ। बहुत विनती की तो कहने लगे सुखदेव जी अंदर से, बोले पिताजी आप इस संसार को निर्मोही कर दो कुछ समय के लिए, तो मैं अवतार ले सकता हूँ। उसी समय व्यास जी ने 3 घड़ी के लिए संसार को निर्मोही कर दिया, किसी को किसी से मोह नहीं रहा। जब किसी को किसी से मोह नहीं रहा तो बताया कि जन्म लयो सुखदेव ने और नरा लपेटे अंग, चले भारत बलि को तो लगे व्यास जी संग। सुखदेव जी के पिता के सिखाए मंत्र जब उन बच्चों ने बोले, मंत्र बड़े सुंदर लगे, बोले मंत्रों को हमें दो, हमें भी सिखाओ। बोले तुम्हारे पिताजी के पास ऐसे 16,000 मंत्र हैं, 16,000 श्लोक हैं, आप अपने पिताजी के पास चलो। बोले पिताजी के पास नहीं जाएंगे, वो हमें फिर माया में फंसा देंगे, आप हमें यहीं पर इन श्लोकों को दे दो। अब सुखदेव जी को जब श्लोकों में आनंद आने लगा तो पिता के पास आए, उन्होंने श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया, श्लोक उन्हें दिए। तो सुखदेव जी जो है एक परीक्षा ली व्यास जी ने कि देखें ये परीक्षा में हमारी में पास होते या नहीं। तो महाराज जनक के यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए भेजा सुखदेव जी को व्यास जी ने, और पीछे से एक संदेश बाहर भेज दिया कि सुखदेव को भिक्षा देने में देरी कर देना, कम से कम 1 घड़ी तो उन्हें खड़ा रखना, उसके बाद भिक्षा देना। संदेश बाहर ने महाराज जनक से जाकर के कह दिया क्या सुखदेव जी भिक्षा लेने आ रहे हैं, और व्यास जी ने कहलवाया है कम से कम 1 घड़ी दरवाजे पे खड़ा रखना उनको, उसके बाद भिक्षा देना।
बोले ऐसा क्यों कहलवाया, कहिए तो वही बताएंगे। अब ऐसा इसलिए कहलवाया कि देखे ये घंटे भर जो दरवाजे पे खड़े रहेंगे इनको क्रोध आएगा या नहीं आएगा। सुखदेव जी पहुंचे, आवाज लगाई कि माता भिक्षाम दे। कोई निकल के नहीं आया, किसी ने नहीं सुनी, कोई नहीं निकला। 3 बार बोला, खड़े रहे, इंतजार करते रहे कि पिताजी ने कहा है कि केवल जनक जी के यहाँ से भिक्षा लेकर के आनी है और कहीं नहीं जा रहा है। खड़े रहे और पिताजी के आदेश है और ये निकल के नहीं आ रहे हैं। बड़े शांति स्वभाव से सोचा चलो ठीक है मत आओ तब तक मैं हरि गुणगान करूं। भाई पर खड़े हो गए और जपने लगे कि गोविंद बोलो जय जय, गोपाल बोलो और राधा रमण हरि गोविंद बोलो। मता निकल के मैं भगवान का भजन नहीं कर ले रहा हूं जब तक। जब काफी समय हो गया तब जनक जी की पत्नी सुनैना भिक्षा लेकर के आई। सिर्फ इतना ही कहा कि माँ ठीक हो, हाँ बेटा ठीक है, भिक्षा ली और चले आए। खबर पहुंचवाई जनक जी ने कि आपका पुत्र जो है बहुत सहनशील है, बहुत धैर्यवान है। बोले इधर सुखदेव जी पहुंचे जब आश्रम पर तो व्यास जी ने पूछा कि बस तुमने बहुत समय लगा दिया भिक्षा लाने में। तो सुखदेव जी बोले पिताजी मैंने आवाज तो 3 बार लगाई, गेट भी बजाया था, लेकिन निकल के कोई नहीं आया। तो मैं वहीं पर मैंने सोचा कुछ कार्य कर रहे होंगे, मैं हरि का गुणगान करने लगा। जब मैया भिक्षा लेकर के आई तब मैं वो भीख लेकर के आपके पास आया। कहने लगे धन्य हो हमारे लाल, ये तुम्हारी परीक्षा थी कि देखे समय पर जब तुम्हारा कोई कार्य नहीं होगा तो तुमको क्रोध आएगा या नहीं आएगा। इसका मतलब तुमने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है। अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत का पूरा सार, पूरा ज्ञान दे रहा हूँ। तब सुखदेव जी को उन्होंने ज्ञान दिया, व्यास जी ने भागवत का पूरा सार बताया। वही सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए हरि हरि